मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों को साइंस एकेडमी 6 to 12th क्लास यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों की बिहार बोर्ड मैट्रिक जो 2023 में होने वाली है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक न्यू कंटेंट लेके आ चुके हैं। हम लोग आज जो सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि साल में हर एक बार रिपीट हो ही जाता है। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को सही से देख लेते हैं तो इसमें 99% श्योर रहिए कि 25 to 30 क्वेश्चन जरूर ही रिपीट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस 50 क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए। किसके लिए? बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम जो 2023 में होने वाली है। साइंस एकेडमी 6 to 12th क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण था? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण था? ऑप्शन ए है गहन कृषि, ऑप्शन बी है पशुचारण, ऑप्शन सी है वनो उन्मूलन, ऑप्शन डी है अधिक सिंचाई। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा सही आंसर? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए है 55%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 70%। यानी इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65%। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 65% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूसंकलन है, भूसंकलन है, ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, बी है मानवीय आपदा, ऑप्शन सी है सामान्य आपदा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भूसंकलन एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, महासागर तल के कंपन का परिणाम है, यानी पूछ रहा है महासागर तल के कंपन का परिणाम है, क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए है हिमस्खलन, ऑप्शन बी है चक्रवात, ऑप्शन सी है सुनामी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यानी महासागर तल के कंपन का परिणाम होगा ऑप्शन सी सुनामी। यानी कि महासागर के तल में जो कंपन आता है उसका ही एक परिणाम है सुनामी, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी निम्नलिखित ऑप्शन में से हमसे पूछ रहा है कि कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। यानी पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सा हो जाएगा मेरा भाई? ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है एस, ऑप्शन सी है एल, ऑप्शन डी है टी। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग हो जाएगा मेरा भाई ऑप्शन ए पी, ऑप्शन ए पी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कोयला है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन होता है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो। आप लोग प्लीज नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है बालू मृदा, ऑप्शन बी है रेगड़ मृदा, मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग है रेगुड़ मृदा होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी है रेगुड़ मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा, ऑप्शन डी है पर्वतीय मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यानी ऑप्शन प्रश्न संख्या 10 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है हवा,
ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है सौर शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन ए कोयला प्राकृतिक संपदा, इसका भंडार सीमित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बिहार का मैदानी क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है एंड्रीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी एंड्रीन। ऑप्शन डी हो जाएगा एंड्रीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यानी जो चिपको आंदोलन का स्टार्ट किए थे वो कौन व्यक्ति थे जो नेतृत्व किए थे? तो उसका ऑप्शन ए है मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है संदीप पांडे, ऑप्शन डी है सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड ने माने तो हर एक बार रिपीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप लोगों को पता होगा बिहार का शोक नदी किसे जाता है? प्लीज आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। चलिए ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है कोसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी कोसी, यानी कोसी बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए नीला ग्रह, ऑप्शन बी उजला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। यानी कि बहुत सारा क्षेत्र में जो जल की मात्रा फैली हुई है इसी के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा नीला ग्रह, यानी ऑप्शन ए नीला ग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नहीं मिस्टेक सॉरी ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? यानी 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन ए पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन ए बोल रहा है पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में 2004 में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी जब बाढ़ आ जाए तो हम लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन ए बोल रहा है गांव के बाहर, ऑप्शन बी ऊंचे भूमि वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंचे भूमि वाले स्थानों पर चल जाएंगे तो हम लोगों के पास पानी नहीं आ पाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दूरबीन, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन डी टेलीस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंफ्रारेड कैमरा। क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सफलता उसी को मिलेगी, कामयाबी उसी को मिलेगी जो अभी रात दिन एक करेगा। इसलिए जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा जब आप मेहनत में कमी नहीं कीजिएगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए पूरा देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, ऑप्शन डी है रेडियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोबाइल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया, यानी कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी जेंडर, ऑप्शन सी कॉलोन, ऑप्शन डी शासक वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलोन, यानी क्या कहा जाता है? कॉलोन, यानी जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बसते हैं उसको कॉलोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? जो हुआ हुआ आंदोलन हुआ था किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद समर्थक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी एवं धार्मिक, ऑप्शन डी धार्मिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रांतिकारी एवं धार्मिक दोनों था। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848, 1800, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी है 1867, ऑप्शन डी है 1883। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1867, यानी 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन है 1861, 1862, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी है 1866। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1921, बी नंबर ऑप्शन 1922, सी नंबर ऑप्शन 1923, डी नंबर ऑप्शन 1924। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924, यानी 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, बी नंबर रूस का सम्राट, सी नंबर रूस का सामंत, डी नंबर पुलिस दास्ता पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप, यानी यूरोप महादेश में इटली एवं जर्मनी वर्तमान में आते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हम लोगों से। वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये जो वियना सम्मेलन हुआ था या इसी का नाम वियना कांग्रेस है, तो ये कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1820, ऑप्शन डी 1848। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस हुआ था। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी है काबूर ने, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन डी है मेजनी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजनी ने ही यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किया था। याद रखिएगा आप लोग कि यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई फिलिप, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? यानी पूछ रहा है हम लोगों से बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन है ए 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन ए है 10.86%, 12.20%, सी नंबर ऑप्शन है 13%, ऑप्शन डी है 24%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.86%,
86%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 9 मार्च, ऑप्शन डी है 10 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 हम लोगों से पूछ रहा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? हम लोग देखते हैं, हम लोग जो मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। यानी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष के लिए बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1959 में, ऑप्शन नंबर बी 1969 में, ऑप्शन नंबर सी 1979 में, ऑप्शन नंबर डी 1989 में। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। यानी सर्वप्रथम भारत में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। कहाँ की गई थी? चेन्नई में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 पूछ रहा है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है 1 स्तरीय, ऑप्शन बी है 2 स्तरीय, ऑप्शन सी है 3 स्तरीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय। 3 स्तरीय। 43 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्या हो जाएगा मेरा भाई? भारत हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग नोट्स करते जाइए साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और बहुत ही हेल्पफुल होगा बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 44 पूछ रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 45वां प्रश्न पूछ रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को एवं तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेवा क्षेत्र। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? यानी बिहार में हम लोग जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादातर क्या यूज करते हैं? कृषि को यूज करते हैं। 80% जनसंख्या कृषि पर ही आधारित होता है।
बिहार में? तो ऑप्शन ए कृषि है, ऑप्शन बी उद्योग है, ऑप्शन सी व्यापार है, ऑप्शन डी इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? ऑप्शन ए विकसित देश, ऑप्शन बी विकासशील देश, ऑप्शन सी एवं भी दोनों, ऑप्शन डी गरीब देश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकसित देश। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? प्लीज आप लोग इस प्रश्न का भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, जैसे बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।